हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम के बारे में। उसका मैं रिव्यू दूंगी। यहाँ पे एनालिसिस नहीं होगा क्योंकि एनालिसिस करना मना है। तो किस टाइप का पेपर आया था, कितने क्वेश्चंस टफ थे, इजी थे, इस बारे में मैं बताऊंगी। सो मैथ्स के क्वेश्चन आप कह सकते हो कि ईजी टू मॉडरेट था। बेसिकली ईजी ही था। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो वो मतलब जिसको फार्मूला पता होगा वो बना तो ईजिली लेगा, पर थोड़े से कैलकुलेटिव थे। अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है, अगर आप जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। फिर हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में 22 क्वेश्चन ईजी थे, मतलब थे तो 2500 क्वेश्चन ईजी, पर 22 क्वेश्चन थे कि मतलब ईजिली आपसे बन जाता। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ता। मतलब अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हो तो उन 2-3 क्वेश्चन को भी आप ईजिली कर लोगे। फिर आते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, इजी भी नहीं कहेंगे उसको। जैसे कि आप उसमें गवर्नर ये सब पढ़ सकते हो सारे स्टेट्स के। फिर 2022 के करंट अफेयर्स वहाँ तक के आप कर लो, उससे पीछे का तो नहीं कर सकते, तो उसके बाद का कर लो, 22, 23, 24 का कर लो, ठीक है। और फिर पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह जो भी है वो सब कर लो। फिर आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश का लेवल बहुत ईजी था, मतलब कभी कभी मॉडरेट भी आ रहा है, पर मेरे वाले सेट का बहुत ईजी था। जैसे उसमें एंटो साइनो जो था वो सब बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, और क्लोज टेस्ट वगैरह भी बहुत ईजी था। तो अगर आपने इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ रखी है तो ईजी रहेगा, तो आप कर ही लोगे। थोड़ा सा मॉडरेट भी आएगा तो भी आप कर लोगे, थोड़ा अगर आपका इंग्लिश में पकड़ अच्छा है तो। उसके बाद हम लोग आते हैं कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है एग्ज़ाम में। सो रीड क्वेश्चंस केयरफुली। मतलब आपको क्वेश्चंस में देखना है कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में जो भी होता है वो परसेंटेज में दिया हुआ रहता है और हम लोग उसको एग्जैक्ट करके बना रहे होते हैं, मतलब गलतियाँ हो जाती हैं पढ़ने में। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर जैसे कि रीजनिंग में हमें देखना है कि कहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, मतलब कि पूछा है कि कौन सा नहीं रिलेटेड है, ऐसा कुछ पूछा है और आप कर दिए कि कौन सा रिलेटेड है सेम पैटर्न पे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पे नॉट है और कहाँ पे नॉट नहीं है, कहाँ पे एंटो पूछा है, कहाँ पे साइनो पूछा है। इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। तीसरा, स्किप स्किप करना आपको आना चाहिए क्वेश्चंस को। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत बन रहे हैं या फिर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उस क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि मे बी मुझे याद आ जाएगा, तो उसको मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है आपको। बाद में उसको देखना है, अगर टाइम बचे तो, नहीं बचे तो फिर छोड़ देना है उसको। उसके बाद है अटेम्प्ट योर पेपर इन 2 टाइम। मतलब कि सारे क्वेश्चंस को आपको एक ही बार करते हुए नहीं जाना है कि हार्ड है इजी सबको कर रहा हूँ, एंड में टाइम ही नहीं बचा, कुछ क्वेश्चंस छूट गए बिना देखे। उसमें आपके इजी क्वेश्चन भी छूट सकता है, तो वो गलती नहीं करनी है आपको। जो आपको लग रहा है कि ये तुरंत बन जाएगा उसको कर लेना है, और जो आपको लग रहा है कि नहीं इस पर थोड़ी सी मेरे को डाउट लग रही है या मेरे को पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, इसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं और बन भी सकता है, तो उन क्वेश्चंस को बात के लिए छोड़ना है कि मैं बनाऊंगा तो लास्ट में बनाऊंगा, अगर टाइम बचेगा तो, नहीं बचेगा तो कोई नहीं, बाकी क्वेश्चंस तो हो रहे हैं। उसके बाद आपको पैनिक नहीं करना है। मतलब क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है उसको बनाओ। लास्ट में आप खुद देखो कि हाँ मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ कुछ बाकी है, तो वो टाइम अगर रहेगा तो आप बना लोगे, पैनिक नहीं करोगे उस वक्त कि ठीक है जो मुझे आता था वो मैंने 100% कर लिया है, जो नहीं आता है अब उस पर दिमाग लगाना है, तो पैनिक भी नहीं करना है। फिर मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चंस थे हम उस पर बात करते हैं। जैसे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो कैलकुलेटिव थे, बाकी तो नॉर्मल थे, कैलकुलेटिव नहीं रहता। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला पता होगा पर कहीं कैलकुलेशन ही करना फंस ना जाओ, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। फिर थे मतलब बेसिक क्वेश्चंस। तो हर चैप्टर का आपको बेसिक तो करके ही जाना है, मतलब कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने अलजबरा नहीं पढ़ा था क्योंकि अलजबरा के गगन सर के 40 लेक्चर्स थे, तो मैंने वो नहीं कर रखा था, तो मैंने उसके बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। मतलब यूट्यूब पे उनके एक लेक्चर देख लिया था मैंने, उसमें बेसिक टाइप जैसे कि स्क्वायर से पावर 1 में कैसे आता है, 1 से स्क्वायर में कैसे आता है, प्लस माइनस कैसे होता है, क्यूब कैसे होता है, 5 पावर कैसे निकलता है, ये सब मैंने देख रखा था। तो उस टाइप के क्वेश्चन आप इजी कर लोगे तो मतलब ये रहेगा कि अगर इजी आ गया तो वो तो आपसे नहीं छूटेगा, बाकी टफ आ गया तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट इजी नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। फिर पी वाई क्यू आपको छोड़ना नहीं है। 2023 और 22 का अगर आप कर लियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो अभी भी जितना पॉसिबल है एक तो कम से कम कर लो, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। मुझे पता है आपने कर रखा होगा, पर फिर भी नहीं किया है तो कर लो।
फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे वो क्या ये सब जो भी था एंटोसाइनो ये सब सारे क्वेश्चंस ब्लैक बुक के थे, मतलब प्रीवियस ईयर के थे। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखा है मतलब ब्लैक बुक, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस उतने टफ नहीं है, इजी पूछे जा रहे हैं, तो आप कर लोगे वो ईज़िली। ईडीएम एंड OWS जो था वो भी ब्लैक बुक से था, मतलब प्रीवियस ईयर का था, तो वो भी आप आराम से कर लोगे। फिर आते हैं क्लोज टेस्ट, वो बहुत ईजी था। तो अगर टफ भी रहेगा तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, पर उतना टफ नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल का रहेगा, आप कर लोगे वो चीज़ें। फिर आते हैं एररिज्म में। तो अगर आपने निमिषा मैम से 120 रूल उनकी देखी हुई होगी तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ रखी है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उसमें भी आराम से 22-23 क्वेश्चन मिनिमम तो कर ही लोगे, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 25 में 25 भी आप कर सकते हो। मतलब इंग्लिश 25 से 25 कर सकते हो, रीजनिंग भी कर सकते हो, और मैथ्स में अगर कैलकुलेशन में कहीं कभी फंसे हुए तो भी 22-23 कर सकते हो आप। जीएस का तो आपको ही पता है कुछ कहा नहीं जा सकता क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, तो वहाँ पे भी आप टेंशन नहीं लो, पर बाकी इन तीनों में अच्छे से कमांड रखना है। सो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।